कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक स्मॉल प्रेयर है, दैट इज चैंट अ मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 9 का पहला चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, हमें नंबर्स का ये आइडिया देता है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम नंबर्स, स्पेस, स्ट्रक्चर्स, फिगर्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिवली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, अगर स्मॉल वर्ड, एक सिंगल वर्ड में अगर हमें समझाना है तो बेसिकली मैथ्स क्या है, एक नंबर्स की स्टडी है। ठीक है। ब्रॉडली इसके टू मेजर डिविजन्स हैं। एक आता है हमारा प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा डिवीजन है इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो दिस ब्रांच बेसिकली डील्स विद द मैथमेटिक्स ऑफ आवर एकेडमिक्स। जो भी कुछ हम स्कूल्स या कॉलेजेस में सीखते हैं वो हमारा प्योर मैथमेटिक्स होता है। सेकंड ब्रांच है हमारी इसकी अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो भी हमने सीखा है इन आवर एकेडमिक्स उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाता है। मींस द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स है जो कि हमने अपने एकेडमिक्स में पढ़ा, स्कूल कॉलेज में पढ़ा, वो हमारा प्योरली मैथमेटिक्स होता है। और जो हमने सीखा उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब ब्रांचेस मतलब ये कि हम डिफरेंट जैसे केमिस्ट्री में हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स होगी। और अगर हम और टेक्निकली जाएं, साउंडली जाएं, तो हम बात कर सकते हैं हेल्थ केयर है हमारा, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है ना, तो इंजीनियरिंग है। तो इन सब में जो भी हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाता है। अब इसकी कुछ सब ब्रांचेस भी हैं अगर हम लोग बात करें, है ना। जैसे हम प्योर मैथमेटिक्स की हमारी सब ब्रांचेस क्या हो सकती हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ज्योमेट्री हो गया। तो ये सारी क्या हमारी सब ब्रांचेस हैं, और भी हैं बहुत सारी है हमारी, लॉगरिथम है जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ये हमारी सब ब्रांचेस हैं। तो हमने मैथमेटिक्स समझा क्या है कि स्टडी ऑफ शेप्स, नंबर्स, है ना, ये हमारा मैथमेटिक्स है। उसकी ब्रॉडली दो ब्रांचेस हैं, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स वो है जिसे हम स्कूलिंग में अपना कॉलेज में सीखते हैं। मैथमेटिक्स हम जो सीखते हैं, जो हमारा लर्निंग है, वो हमारा प्योर मैथमेटिक्स है। और जो हमने सीखा उसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट जगह हमने जो यूज़ किया, वो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इसकी सब ब्रांचेस हैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। नेक्स्ट है हमारा डिजिट्स। तो मैथ्स में हम सबसे पहले किससे अवेयर होते हैं, दैट इज डिजिट से। अब जैसे हमें अगर डिजिट को समझना है तो जैसे हम इंग्लिश में सबसे पहले क्या सीखते हैं, अल्फाबेट्स, है ना। फर्स्ट वी अवेयर ऑफ द अल्फाबेट्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना। उसके बाद हमारा पास ए बी सी डी हम जब सीख जाते हैं जेड तक, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं, मतलब सबसे पहले हमने क्या सीखा है, लेटर्स सीखा है। इंग्लिश में क्या सीखा हमने, लेटर्स सीखा है। ऐसे हिंदी भाषा में हम लोग क्या सीखते हैं, स्वर व्यंजन सीखते हैं, छोटा बड़ा, है ना। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हम सबसे पहले किससे अवेयर होते हैं, डिजिट से अवेयर होते हैं। तो डिजिट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, दीज आर मैथ फिगर्स, दीज आर
मैथमेटिकल फिगर्स और सिंबल्स। डिजिट क्या हमारे मैथमेटिकल फिगर्स और सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक सिंगल एंटिटी है। क्या है, सिंगल एंटिटी है ना। कितने होते हैं टोटल, दे आर 10। कितने टोटल 10। कहां से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट इज 9। तो सबसे पहले हम इन 10 डिजिट से अवेयर होते हैं। सबसे पहले हमें यही सीखना होता है, 0 to 9 दे आर कॉल्ड डिजिट्स। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वर्ड्स। जैसे ए पी पी एल ई, एप्पल, तो उसमें ए कंबाइन हुआ, पी आया, एल आया, ई आया, है ना। तो इसी तरह से जब हम लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, इसी तरह से जब हम डिजिट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर्स। इस चैप्टर में हमें सबसे स्टार्टिंग में नंबर्स ही सीखने, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, सिमिलरली हमने कैसे ऑब्टेन किया नंबर है, कंबाइनिंग डिजिट, मतलब डिजिट को जब हमने कंबाइन किया दैट इज कॉल्ड नंबर्स, है ना। तो हम इसे बोल सकते हैं काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर पा रहे हैं। जैसे कि टू, डिजिट 2 और 3 को कंबाइन किया तो मेरे पास एक नंबर बन गया 23। मैंने डिजिट 4 9 और 2 को कंबाइन किया तो मेरे पास बन गया 492। सो दीज आर नंबर्स एंड दे कैन बी इनफाइनाइट। तो जब हम डिजिट्स को कंबाइन करते हैं, वन और मोर डिजिट को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, नंबर्स। क्योंकि हम काउंट करते हैं, दे आर काउंटिंग फिगर्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड देयर नंबर्स। इसमें नेक्स्ट है हमारा, अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से कितने, कौन कौन से हमारे पास नंबर्स हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में हमें 9th स्टैंडर्ड जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें हमें कौन कौन से नंबर्स पढ़ने हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक नंबर है, सबसे पहले जो नंबर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। हमारा जो नेचुरल नंबर है वो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट वन है हमारा होल नंबर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज मेरा होल नंबर, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू से हम सिंबलाइज करते हैं। तो होल नंबर का जो सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, और जो नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो कैपिटल एन। अब होल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि कौन से होते हैं, बस आप क्या कर रहे हैं, इसमें 1 के आगे 0 लगा दें। तो अगर हम 0 लगाते हैं तो हमारे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हमारे ये पूरे हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर के आगे केवल 0 ऐड कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर। नेक्स्ट है इसमें हमारा इवन नंबर। इवन नंबर, कुछ लोग इसे कैपिटल ई से भी नोट करते हैं, उसका सिंबल क्या हुआ, कैपिटल ई। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर वो नंबर है
जो हमारे 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। अब 2 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि 2 के मल्टीपल्स में आ सकते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, जो 4 है हमारा। स्टार्ट कर लेते हैं हम 2 से। 2 is divisible by 2 itself, so it is an even number and is a first multiple of 2, है ना। 2 मल्टीप्लाई 1 gives you 2, तो ये फर्स्ट मल्टीपल भी एक तरह से और 2 से डिविजिबल भी है। इस तरह हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, तो ये सारे क्या हमारे इवन नंबर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे इंटीजर्स, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी एक डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि ऐसे इंटीजर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स हों। तो अभी इंटीजर्स तो खैर हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इवन नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, मतलब कि वी कैन राइट फ्रॉम -∞ टू जैसा मैं अभी बोला आपको कि या तो 2 से डिविजिबल हो या 2 के मल्टीपल्स हो। तो मल्टीपल्स कैसे, -4, -2, 2, 4, 6, करेक्ट, ऐसे इधर इन बोथ डायरेक्शन। अब एक वैकेंसी इसने छोड़ी है, वो किसकी है, 0 की। तो क्या 0 भी मेरा एक इवन नंबर होता है? द आंसर इज यस। 0 is also an even number and sometime it is called most likely even number। 0 को हम क्या बोलते हैं, most likely even number। तो obviously 0 भी हमारा क्या है, एक even number है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो 2 से डिविजिबल हो वो सारे क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि वो सारे इंटीजर्स जो 2 के मल्टीपल्स हो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। फोर्थ इज ऑड नंबर। इनको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल अपोजिट है इवन के, मतलब कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे होंगे ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, 0 अगर इवन है तो एक नंबर, ऐसा तो नहीं कि वो इवन भी होगा ऑड भी होगा। तो 0 मेरा केवल इवन है, 0 मेरा ऑड नहीं है। तो 0 के बारे में हमेशा ध्यान रखना, 0 क्या मेरा एक इवन नंबर है। तो ये मेरे हो गए ऑड नंबर। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द इंटीजर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। यानी ऐसे इंटीजर्स जो मल्टीपल नहीं है 2 के, वो भी मेरे क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं। मतलब कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, -5, -3, -1, 1, 3, 5 इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, -7, -9, इधर +5, +7, +9। तो मेरे ऑड भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। आई होप ये आप लोगों के सबके समझ में आया होगा। इसी प्रार्थना के साथ आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। हरे कृष्णा।